हेलो ट्रेडर्स एंड नाइस टू मीट यू ऑल ट्रेडर्स। तो आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, जो कि आज ट्यूसडे है, एक्सपायरी थी और कुछ चीज़ें भी बतानी है ऑप्शन बायर के लिए। तो जो स्टार्ट या फिर कह सकते कि जो ऑप्शन बायर है स्मॉल क्वांटिटी में, उनके लिए ये वीडियो नॉलेजफुल हो सकती है। तो बात करेंगे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की, फिर इस पे फिर निफ्टी पे जाएगी। तो निफ्टी आप देख पा रहे हो, चार्ट अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और आप देख रहे हो, मैं आपको 15 मिनट के टाइम पे ले चलता हूँ जो कि देखने के लिए आसान होगा, राइट। तो मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ होते आया है फ्रॉम स्टार्ट, डे स्टार्ट से दिख रहा है ये वाला 17,800 से लेके मार्केट ने 17,006, मतलब कि आप देख पा रहे हो एक, चलो कहे कि 200 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट गिर चुका है मार्केट, बट आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने ना रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड मूव दे रहा था, फिर से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके फिर से अपसाइड गया था। 0.618 को उसने टच करके फिर से नीचे आया और मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस जोन पे, मैं आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट, लेट मी शो यू। मैं इस जोन पे बाल बाल बचा हूँ, किसमें, फिर निफ्टी के इसमें आपको बताता हूँ। अभी निफ्टी रेफर करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि जैसे कि निफ्टी का पैटर्न चेंज हो रहा था। अब देख पा रहे हो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है, राइट, ये वाला। तो ये डब्ल्यू पैटर्न रिस्की था, क्योंकि अगर 0.61 ये वाला जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है इस जोन पे, ये वाला, और अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता, और मोस्टली उसने किया है ब्रेक, आप देख पा रहे हो, राइट। मैं और जूम करता हूँ, मोस्टली उसने ब्रेक किया है, बट ब्रेक करके फिर से वो नीचे आया। और इस जो छोटी सी रेंज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाली, इसमें मैं इसमें फंस सकता था, और मैंने यहाँ पे ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट किया था फिर निफ्टी में। शायद उसको 245 हो चुके थे उस टाइम पे, आपको दिखाता हूँ मैं टाइम क्या था, राइट। सो 230 और 240, मतलब कि 245 हो चुका था, और मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम फिर से दिया। शायद मुझे लग रहा था कि नीचे आएगा, पर पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, और जो ये ऊपर नीचे गया ना, इस टाइम पे आपको मैं फिर निफ्टी दिखाता हूँ अभी, राइट। तो हम फिर निफ्टी के चार्ट पे है, थोड़ा आपको फिर निफ्टी चार्ट भरा हुआ दिखेगा, बट वो चीज़ भी हेल्पफुल होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट, फिर निफ्टी देख रहे हो अभी, राइट। तो अभी देखो आपने यहाँ पे 245 के आसपास मैंने यहाँ पे मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और क्वांटिटी थोड़ी 400 थी। तो मेरा पॉइंट क्या था कि मैंने क्या किया था, स्ट्राइक प्राइस 18,350, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ का, मतलब कि स्लाइटली ओटीएम था मेरा। तो उसका अभी जैसे कि एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, जो भी ओ टी एम स्ट्राइक प्राइस रहेगी तो प्रीमियम ज़ीरो होने वाला है। तो उसका प्रीमियम था 10-12 रुपये, मैंने ख़रीदा यहाँ पे, और मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया इस जोन पे 72 के आसपास। तो उसका प्रीमियम डायरेक्ट 3 रुपये या 4 रुपये आ चुका था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी मतलब स्क्रीनशॉट निकाल दिए है मैंने, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी डाले हैं मैंने। तो आपने देखा, उस पर देख पाओगे, मतलब तो ये देखा आपने कि ये चीज़ यहाँ पे ऊपर गया, 2 रुपये तक उसका प्रीमियम आ चुका था। कौन सा वाला, 18,350 वाला, यहाँ पे आपको दिखा, तो ये 18,350 वाला का जो मैंने यहाँ पे इसका ये स्ट्राइक प्राइस चुना था, और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ तक मार्केट आ गया, राइट। तो मुझे वहाँ पे जब 2 रुपये 3 रुपये आया, तो मैं कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, मतलब जो कि प्रीमियम घट रहा था मेरा, क्योंकि मेरा पी था, तो प्रीमियम घट रहा था, तो कंटिन्यूस प्रीमियम डाउन हो रहा था। तो जब मैंने क्वांटिटी ऐड करते गया, और टोटल मेरी क्वांटिटी हो गई थी 21,000 समथिंग, 21,880 या कुछ तो था, आप देख पा रहे हो, राइट। 21,000 क्वांटिटी मेरी फाइनल में हो चुकी थी, और एक अच्छा फॉल आया इस जोन पे, आप इस जोन पे देख पा रहे हो अभी, ये वाला, ये जो फॉल आया ना, इसमें मैंने कुछ मेरा स्लाइटली रिकवरी किया ये छोटा जोन में, और ये रिकवरी वहाँ पे करने के बाद मैंने एग्जिट कर लिया। हाँ, मैं होल्ड कर पाता, बट मेरा इतना होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इतना होल्ड कर पाऊँ। पता नहीं मार्केट शायद इस जोन से, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक EMA दिख रहा है आपको, राइट। तो ये है 20 EMA, तो 20 EMA के आसपास आ चुकी थी कैंडल। मुझे लगा कि शायद फिर से अपसाइड मोमेंटम दिया तो मैं लॉस में जा सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा 8,000 लॉस में गया था, मैं आपको बताना भूल गया। जब मार्केट इस जोन पे आया था, जब मार्केट इस जोन पे आया था, तो मैं 8,000 रुपीज़ के लगभग लॉस में था। तो आप समझिए कि
वो 8,000 जो कि हम 1 लॉट बाय करते हैं, उस क्वांटिटी ही में मैंने इतने लॉट बाय किए थे। समथिंग टोटल क्वांटिटी थी 21,000, सॉरी 2100, मतलब 2100 के आसपास कुछ क्वांटिटी थी। तो आप समझ पा रहे होगे कि जो आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ थी। कैसे, तो यहाँ पे एक रिकवरी आई। मुझे पता था कि मार्केट नीचे आ सकता था, इसके लिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट अनफॉर्चुनेटली अगर समझो कि मार्केट नहीं आता नीचे, मार्केट नीचे नहीं आता इस जोन में, और मैं ट्रैप हो जाता, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे और थोड़ा स्लाइटली और थोड़ा ऊपर मार्केट जाता इस जोन पे मार्केट स्लाइटली थोड़ा ऊपर जाता, और तो मैं ऑब्वियसली मेरा जो प्रीमियम था वो ज़ीरो हो चुका रहता, और मैं ओवरऑल लॉस कर बैठता। बट ये जो रिक्स है, ये रिक्स आपको कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। जो मैंने पिछली बार मेरा लास्ट ट्रेड में मैंने किया था, 21,000 रुपीज़ का लॉस था मेरा, 21,000। जस्ट सेम कंडीशंस थी उस टाइम पे भी, बट मार्केट उस टाइम पे ना ऊपर गया ना नीचे आया। एक इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दिया, जो कि मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, या तो ऐसा एक साइडवेज में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी 245 से लेके 315 तक, और प्रीमियम दोनों साइड का ज़ीरो होते गए। तो यही चीज़ अंडरस्टैंड करने की थी। तो आज मेरा सेम कंडीशन वैसे आई थी, बट अगर लग बाय चांस मार्केट ऊपर क्लोज होता या फिर साइडवेज जाता, तो मेरा प्रीमियम घट जाता। मुझे इतना गारंटी था कि मार्केट साइडवेज नहीं जाता, क्योंकि आप देख पा रहे कंटिन्यूस फॉल आया था और एक 0.61 के आसपास आके रुका है मार्केट। तो मार्केट को एक डायरेक्शन तो जाना पड़ेगा कौन से, तो मैंने चूज़ किया कि मैं मेरा पी होल्ड करूं, और जैसे कि मिला डाउन मूव, तो टोटल ओवरऑल मैंने 8,000 माइनस से लेके 8,000 लॉस में गया था, तो वो कवर करके 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट में मैंने क्लोजिंग कर लिया आज। तो ये चीज़ें थी फिर निफ्टी की। हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए एक्सपायरी में, क्योंकि फिर निफ्टी में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि कह सकते कि ये नया थोड़ा इंडाइस है जो हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो इतना एक्टिव लोग नहीं है इस चीज़ में, बायर कह सकते हैं। सेलर्स है, सेलर क्या करते हैं, चलो यहाँ पे स्ट्रैडल और स्टैंडल बना के यहाँ पे शॉर्ट कर दे, यहाँ पे नहीं लॉन्ग कर दे, तो वो बैठ गई इस जोन में ये शॉर्ट और लॉन्ग करके। बट जो बायर है, बायर आके क्या करेंगे, बायर मोस्टली आके इस जोन पे देखो, इस जोन पे आके स्कैल्प करेंगे, इस जोन पे आके स्कैल्प करेंगे, राइट। तो बायर मोस्टली यही चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की भी है हमें कि कैसा मार्केट बिहेवियर करता है, कैसा नहीं। तो और एक कंडीशन क्या थी कि मार्केट जब गैप अप खुला, तो ये हमें पता था कि कल मूरत ट्रेडिंग थी। मूरत ट्रेडिंग में मैंने सिर्फ 180 रुपीज़ निकाला शायद कुछ। तो देखो, एक चीज़ समझ गया हो कि ग्रीन में एग्जिट करो, वही बताना चाहता हूँ कि ग्रीन में एग्जिट करो, भले बड़ा प्रॉफिट ना हो बट ग्रीन में एग्जिट करो। आप मूरत ट्रेडिंग के आप देख पा रहे हो, मैं 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। मूरत ट्रेडिंग देख लेते हैं कल की। तो आप देख पा रहे हो ये वाला मूरत ट्रेडिंग है, राइट। ये छोटा सेशन है, बहुत ही छोटा है। तो फिर निफ्टी तो कल मैंने नहीं किया था, बैंक निफ्टी में किया था ऑब्वियसली। फिर निफ्टी में कुछ नहीं कर पाते ना, निफ्टी में भी। तो ये था, इसमें किया था मैंने बैंक निफ्टी में, और 180 रुपीज़ निकला था। बट आज का जो सेशन था, मुझे पता था एक्सपायरी है, चांस है फिर निफ्टी में हम कुछ कर सकते हैं, राइट। और ये मेरा सेकंड ट्रेड था फिर निफ्टी में ओवरऑल, मतलब ऑल ओवर टाइम का मेरा सेकंड ट्रेड था, सेकंड दिन था फिर निफ्टी में। 2 दिन पहले मैंने एक फिर निफ्टी में एक ट्रेड किया था। तो ये कंडीशंस थी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ। बैंक निफ्टी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखो, बैंक निफ्टी नीचे ऑब्वियसली यार, जो लास्ट टाइम क्लोजिंग दी थी मूरत ट्रेडिंग के पहले फ्राइडे को, उसी के मतलब अभी उसका सपोर्ट बन चुका है, पर उसी के रेजिस्टेंस के आसपास वो आके क्लोजिंग दे चुका है, राइट। तो ये चीज़ भी देखने लायक है। तो आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल तो। और बैंक निफ्टी का आप देख पा रहे हो, ये मेरा ट्रेड था मूरत ट्रेडिंग का। चलो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला। तो ये जो मूरत ट्रेडिंग का जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, तो ये देख पा रहे हो कि मैंने पैटर्न फॉर्म करके यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट किया था। तो ये चीज़ थी। और आपको अगर ट्रेड देखना है मेरा, तो लेट्स सी माय ट्रेड सॉरी लेट्स सी माय ट्रेड। टोटल 2,000 का प्रॉफिट है, सॉरी 2,000 का प्रॉफिट है, दैट्स ऑल। ओवरऑल में 3,000 के प्रॉफिट में भी गया था, और
8,000 के लॉस में भी गया था। तो ये चीज़ देखने लायक और समझने लायक है फॉर ऑप्शन बायर की। मार्केट वोलेटाइल है, कुछ रिस्क रिवॉर्ड के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं बाल बाल बच चुका हूँ आज भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट है, प्रेडिक्शन है, पैटर्न फॉर्म हुआ है, सिस्टम बैठ रहा है अपना, बट समटाइम्स हम बता नहीं सकते कि मार्केट का ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है, राइट? कि कोई बता नहीं सकता मार्केट किस साइड पे जा सकता है। तो ये चीज़ भी है देखने लायक। देखो बैंक निफ्टी भी कितना गंदा गिर चुका है। एंड पे जो ये बवल हुआ है ना, ये बवल में ही सबका कट गया होगा जो लॉन्ग लेके बैठे होगे, राइट? क्योंकि देखो ना कैसे एक कंटिन्यूस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर 5 मिनट में देखोगे, आप देखोगे तो एक शायद यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर पाओगे इसमें, राइट? एक हो रहा है फॉर्म पैटर्न अगर आप देखोगे तो। अंडरस्टैंड और देखने की चीज़ है इसमें सिर्फ। बट मैं फिन निफ्टी का ओवरऑल थोड़ा मैं बेरिश था, क्योंकि गैप अप कंटिन्यूस वो चीज़ में जो ठीक है हो गया हासिल, बच गए। तो ये चीज़ है, अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए, प्रेडिक्ट कीजिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय थोड़ा सा देखिए। मेरी आज की मिस्टेक ये थी कि ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं ओवरऑल में। मैंने 920 को एक ट्रेड लिया था मेरा, आपको दिखाता हूँ मैं शून्य में। ये आप देख पा रहे हो लास्ट वाला बैंक निफ्टी का 41,400 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। पहले ट्रेड में मैंने 1,000 रुपीज़ निकाला था और बाद में फिर से उसमें एक ट्रेड लिया तो 1,400 रुपये मैंने निकाल लिए थे पहले ही। तो उसी में मेरा डे का जो मेरा इनिशियल टारगेट था वो अचीव हो चुका था, राइट? बट बाद में मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड लिए, उसमें बहुत प्रॉफिट हो के लॉस हो रहे थे। ओवरऑल में क्लोजिंग तो ले लिया है वो प्लस में, बट सीखने वाली चीज़ें बहुत थी जो आपको बता रहा हूँ। टारगेट अचीव किए तो भी ओवर ट्रेडिंग हो चुकी थी आज। इसके लिए थोड़ा बाल बाल बच गए, मैं बार बार खेल रहा हूँ, ये चीज़ थी बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।